उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा की जहां पहले डूबते सूरज की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी पूजा छठ पूजा के बारे में। ये पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, आस्था और प्रकृति के प्रति मानव का नमन है। छठ पूजा के दौरान गंगा किनारे की रौनक, लोगों के चेहरे पर उत्साह और मंत्रों की गूंज, ये सब किसी अद्भुत दृश्य से कम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूजा के पीछे की पौराणिक कथाएं और खास मान्यताएं क्या हैं, और क्यों लोग इतनी श्रद्धा से इसे मानते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा के हर पहलू को। तो सबसे पहले जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। ये विशुद्ध रूप से प्रकृति पूजा सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित मानी जाती है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति जैसे पंडित आदि का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं हैं जो प्रचलित हो रही है। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जहां द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। ये माना जाता है कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान छठ पूजा से हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की है, जिनके संतान प्राप्ति की कामना को पूरी करने के लिए ऋषियों ने उन्हें छठ पूजा का विधान बताया था। इनके अलावा भगवान राम और माता सीता ने भी इस पूजा का पालन किया था। सीता माता ने अयोध्या लौटने पर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। ये कथाएं न केवल छठ पूजा के महत्व को समझाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कैसे यह पूजा युगों से चली आ रही है और आज भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती है। छठ पूजा की हर प्रक्रिया का अपना एक खास महत्व है। इसमें 4 दिनों का अनुष्ठान होता है, जिसमें कठोर नियमों का पालन किया जाता है। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसे पूरी पवित्रता और श्रद्धा से करना जरूरी माना जाता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें व्रती पवित्र होकर सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें बिना नमक का खाना जैसे गुड़ की खीर और चावल खाया जाता है। तीसरे दिन होता है संध्या अर्घ्य, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ व्रत को समाप्त किया जाता है। प्रकृति के 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का समर्पण छठ पूजा को एक संतुलन प्रदान करता है। हर क्रिया एक प्रतीक है शुद्धता, समर्पण और संतोष का। दोस्तों, जैसे जैसे छठ पूजा का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे इससे जुड़ी कई भ्रांतियां भी फैलने लगीं। कई लोग मानते हैं कि छठ पूजा केवल बिहार का त्योहार है, लेकिन सच तो ये है कि ये पर्व झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और भारत के कई हिस्सों में श्रद्धा से मनाया जाता है। एक और भ्रांति है कि छठ पूजा केवल महिलाएं करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुष भी इस व्रत को समान श्रद्धा और नियमों के साथ करते हैं। वास्तव में कई परिवारों में पुरुषों को भी इस पूजा में भाग लेते देखा जाता है। यह व्रत समर्पण और भक्ति का प्रतीक है, चाहे वो कोई भी करे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है? दरअसल सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे शरीर को सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसके अलावा व्रत करने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिससे हमारे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं को गहराई से देखा जाए तो समझ आता है कि ये एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह पर्व न केवल आत्मिक बल्कि शारीरिक शुद्धिकरण का भी एक प्रतीक है। अगर आपने बिहार की छठ पूजा नहीं देखी है, तो शायद आपने असली छठ पूजा का अनुभव ही नहीं किया। बिहार के पटना, गया और मुंगेर जैसे स्थानों पर यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पटना के गंगा घाट पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं। वहां की रौनक, ढोल नगाड़ों की आवाज और लोग जोश और उमंग से भरे हुए होते हैं।
घाटों पर जो दृश्य होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर चेहरा खुशी और भक्ति से भरा हुआ, हर कोना सजावट से सजा हुआ। ऐसा लगता है जैसे ये पर्व पूरे समाज को एक नए ऊर्जा से भर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छठ पूजा पर विशेष प्रस्तुति। इस पर्व से जुड़े हर पहलू को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, एक अनुशासन और एक आस्था है। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना कितना जरूरी है और कैसे हम अपने हर काम में ईश्वर को याद कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय छठी मैया।